हेलो 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 हेलो। नमस्कार, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए प्यारे बच्चों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। वो सेशन है शानदार, जानदार और कुछ पीवाईक्यूज और कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो जान लेते हैं आज क्या है आपके लिए खास। सबसे पहले हमारे यहाँ चल रहा है आपका दिवाली ऑफर और यहाँ पर मिल रहा है आपको सभी कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट। साथ ही साथ जो हमारे टॉप कोर्सेज हैं उन पर UC13 कोड लगाकर आप प्राप्त कर सकते हैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और साथ ही साथ एग्जाम तक आपकी वैलिडिटी रखी गई है। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक है। फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस वापसी है। आगे जो हमारी स्पेशल बुक्स हैं, मेरी जो बुक्स हैं और अक्षय सर के साथ कुछ बुक्स हैं, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान एग्जाम्स की बुक है, तो मैथ बूस्टर है, इस पर भी डिस्काउंट चल रहा है 160 रुपीज़ के। तो बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड 3rd की, ग्रेड 2nd की तैयारी कर रहे हैं, लगभग 15 साल के क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। टाइप वाइज सारे क्वेश्चन हैं और बहुत प्यारी बुक है। केवल 200 पेज की बुक है, बहुत प्यारी बुक बनाई गई है और लगभग इसमें 32 चैप्टर आपके डाले गए हैं। यहाँ पर सर आपकी बात करें, SSC मास्टर मैथमेटिक्स अपने आप में यूनिक बुक है, स्पेशल बुक है। थ्योरी के साथ क्वेश्चन, टाइप वाइज क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक्स, मेथड सब कुछ इसमें है, इसलिए नाम इसका मास्टर मैथमेटिक्स है। यहाँ पर GD यानी दिल्ली पुलिस के लिए या GD के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो योद्धा बुक को आप प्रेफरेंस पर रख सकते हैं। आगे सर कुमार सर की GS की अलग अलग वैरायटी में बुक है, जैसे सामान्य अध्ययन, यानी आपको अगर सब कुछ ओवरऑल पढ़ना है तो सामान्य अध्ययन आपके लिए बुक है। 7 फेरों की यानी हैंड रिटन आपके नोट्स जो हैं कुमार सर के वो हैं यहाँ पर। अगर आपको PYQ की प्रैक्टिस करनी है तो गोल्डन बुक है। अब मैप को भी पढ़ना होता है भाई, चीज़ों को पढ़ना है तो मैप, तो उसके लिए मैप है। और करंट अफेयर तो आप सबको पता है, वार्षिकांक करंट अफेयर यहाँ पर है। आगे जो बच्चे UP पुलिस दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उत्तर प्रदेश दरोगा का सेट है, 750 रुपये इसका प्राइस है। इंग्लिश में करंट अफेयर यहाँ पर ईयरली भी है और 6 मंथ भी है। जनरल स्टडीज की बुक भी आपकी इंग्लिश में आ चुकी है और अर्धवार्षिक अंक आपका करंट अफेयर का यहाँ पर है और ईयरली एडिशन इंग्लिश का यहाँ पर है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिल रहा है हमारे सभी टेस्ट सीरीज पर अप टू 90% का डिस्काउंट। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन होने वाला है खास आपके लिए और दिवाली आपकी बहुत खास रही होगी। शुरुआत करते हैं सर आज के सेशन की, और आज का सेशन है हमारा डिविजिबिलिटी रूल से हम शुरुआत करेंगे। विभाज्यता के नियम के क्वेश्चंस हमें करने हैं और प्रैक्टिस करनी है उनकी। स्पेशली थ्योरी मैंने पढ़ा दी थी, प्रैक्टिस आपको करनी है। चलिए सर, तो कुछ खास हो जाए प्रैक्टिस के साथ। हल्के हल्के क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग, हल्के हल्के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा कि आप पहले क्वेश्चन का आंसर थोड़ा तेजी के साथ क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हमारे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा हो पाए। पहला क्वेश्चन है, x का सबसे छोटा मान ज्ञात करना है आपको। जो संख्या किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। भाई 3 किसको काटता है? उनको काटता है जिनके अंकों का योग, अगर आपका अंकों का योग 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो 3 से देखिए क्या क्या कट रहा है। ये कट गया है, ये कट गया है, आपका 2 + x बचा है। अगर मैं यहां पर बात करूं सर, यहां पर बात की जाए तो x का सबसे छोटा मान पूछा है। अब सबसे छोटा मान 0 1 2 3 अप टू 9, 0 1 2 3 अप टू 9। ठीक है, अप टू 9। यहां पर x की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, 2 + में 7 अपोन में आपका 3। यहां पर कितना हो गया? x का मान 7। x का मान कितना आ गया? 7। तो x का मान अगर 7 रखेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। मैक्सिमम आपका यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है। पूछा क्या गया है? मिनिमम पूछा गया है। तो 2 के साथ में किसको जोड़ूं कि 3 से कट जाए? तो आपका जवाब है 1 को जोड़ सकते हैं। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो गई। तो 7 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है और 1 आपकी मिनिमम वैल्यू है। आपसे मिनिमम पूछा गया था तो आंसर हो गया आपका 1। 1 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं। चलिए सर, और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 का विभाज्यता नियम, 6 का अपना कोई नियम है नहीं है, तो ये डिपेंड है 3 और 2 पर।
ठीक है, जल्दी से आप 10 सेकंड में इसको करके दिखाएंगे, फिर तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें भी सबसे छोटा मान पूछा है, ध्यान रखना लीस्ट वैल्यू पूछी जा रही है या मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है, सवाल भी जरूर ध्यान रखें। सर यहाँ पर टोटली डिपेंड 6 पर और यहाँ पर 6 दे रखा है, तो 2 का नियम तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, 3 के नियम से ही हम सवाल को करेंगे। ये कट गया, तो 7 प्लस में कितना आ गया x। चूंकि सबसे छोटा मान पूछा है तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सर, 3 का नियम हो गया, 6 का नियम हो गया, अब बात आती है 9 की। 9 का आप नियम लगाइए, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से सर, जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत कुछ खास है आपके लिए आज। 2x 5 4 7 2 डिवाइडेड बाई 9, डिवाइडेड बाई 9। x का सबसे छोटा मान, x का सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए। 7 और 2 5 और 4, 2 प्लस में x अपोन में कितना 9, अपोन में कितना आपका 9। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है सर आपकी, x की वैल्यू है आपकी 7। x की वैल्यू कितनी है सर आपकी 7, 2 प्लस में आपका 7 अपोन में कितना है आपका 9। x की वैल्यू कितनी है आपकी 7, x की वैल्यू कितनी है आपकी 7, x की वैल्यू कितनी है आपकी 7। ठीक है, x का सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए, x का सबसे छोटा मान ज्ञात कीजिए। यहां भी सबसे छोटा पूछा है तो आंसर आ गया 7। आंसर कितना आ गया आपका 7। आप कहो जी मैक्सिमम बताइए, मैक्सिमम और मिनिमम ध्यान रखिए 7 ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप और कुछ रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि 0 से लेकर 9 तक आपको सोचना है, 0 से 9 तक सोचना है। और 9 के नियम में आपको ध्यान रखना होता है, केवल एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आप सोच सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपका 2 है, अगर यहां पर केवल x होता तो अब आपका मैक्सिमम मिनिमम आ सकता था। एक क्वेश्चन करते हैं ऐसा, 3 5 x 9 2 1 4 0 2 और 9 से आपका ये डिविजिबल है कंप्लीटली, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये कट गया 9 पूरा, यहां पर ये कट चुका है और यहां पर 8, एक और ले लीजिए, यहाँ 1 और ये 8, तो बचा आपका x बटे में कितना 9, x बटे में कितना बचा 9। 9 कट चुका है यहाँ पर पूरा, ये हो गया 7 और 2 9 और यहाँ पे पूरा 9। देखिए सर, x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम सोचते हैं, तो x की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू 0 और 9 हम सोच सकते हैं। ये मिनिमम हो गया और ये आ गया हो गया आपका मैक्सिमम, ये आपका हो गया मैक्सिमम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां आप 11 का नियम देखेंगे। 11 का नियम क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी एक्स वाई और जेड। 11 का नियम यह है कि आप एक एक अंक को छोड़कर आप ऐड कीजिए, जो बच गए उनको ऐड कीजिए, यानी एक्स वाई जेड में से आप माइनस कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी को, और यदि आपका परिणाम 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो आंसर आपका क्या कहा जाएगा कि 11 से पूर्णतः विभाजित। इसका न्यूनतम मान याद करना है। जोड़िए सर, कितना आ रहा है, ये हो गया आपका 13, 13 और 3 16 और 1 17। 17 में से आप कितना घटाने वाले हैं सर, ये देखिए, आप ब्रैकेट जरूर लगा लें क्योंकि वो जुड़ रहा है और जुड़ के अंदर वो माइनस जाएगा। यहाँ पे आ गया 9k, 9k, तो यहाँ पे आ गया 17 में से 9 गया 8, 8 माइनस k, और k की जगह हम क्या रखें, k की जगह हम क्या रखें कि हमारा क्या आ जाए, k की जगह हम क्या रखें कि हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। तो k की जगह 0 या 11 का कोई मल्टीपल, तो आंसर आ गया आपका k बराबर हम 8 रख सकते हैं। 3 के नियम का क्वेश्चन हो गया, 6 का हो गया, 9 का हो गया, 11 का हो गया। जितने भी क्वेश्चन आपके बेसिक बन सकते थे विभाज्यता नियम के, हम एक एक करते हुए जा रहे हैं। अब 8 और 5 का नियम एक साथ लगाना है आपको, आपके पास 15 सेकंड है, जल्दी से लगाइए सर।
@ के स्थान पे क्या आएगा, तो ऐसे ऐसे आपको जरूरी नहीं है KABCD आए, है ना। @ के जगह आपका कुछ ना कुछ आ सकता है। तो यहां पर आपका 8 और 5 से पूर्णतः क्या है आपका विभाजित है। 62 62 68 4 यहां पर @ ये दो मान है सर, इनकी जगह कुछ ना कुछ आना है। 5 का नियम कहता है कि मैं केवल उन संख्याओं को काटूंगा जिनके एंड में 0 या 5 आएगा, 0 या 5 आएगा। तो आंसर में जितने 0 हैं बस वही लेने हैं आपको। उसके बाद 8 का नियम क्या कहता है कि मैं 3 संख्याओं को चेक करता हूं सर, तो सबके एंड में 0 ही रखना है, क्योंकि 8 जो है एक कैसी संख्या है, एक्चुअली में ये 40 का नियम भी है। आपसे ये पूछ देता ना कि 40 से विभाजित है पूर्णतः, तो सेम बात एक ही है यहाँ पर। आपको मैंने सिखाया होगा कि को प्राइम का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर 8 से विभाजित करके देखिए सर इसको, तो @ की जगह क्या रखें, तो पहले तो रख सकते हैं आप 8 की @ की जगह 0, दूसरा रख सकते हैं आप 4, तीसरा रख सकते हैं आप 8। ये तीनों मान संभव है किसकी जगह, @ की जगह। अब ऑप्शन में चेक कर लो कहां पर क्या आ रहा है। ऑप्शन आपका एक है 4,0, जो ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 का नियम भी हो गया है, 5 का नियम भी हो गया है। ठीक है, बेसिक जितने नियम है सर सारे में करा रहा हूं। अब 44 का देखिए, को प्राइम का कॉन्सेप्ट, हल्का सा हिंट दे रहा हूं, 11 गुणा में 4। यहां पर को प्राइम का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं आप, जल्दी से करिए सर, 10 सेकेंड है आपके पास, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं। 25 क्वेश्चंस का हमने टारगेट लिया है, कम से कम 25 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। गिनते भी रहना भाई, क्वेश्चन कितने हो गए हमारे क्वेश्चन 25 प्लस जाने हैं आज। 1 2 3 4 5 6, 7वां क्वेश्चन है सर ये, क्वेश्चन नंबर 7 है ये हमारे लिए। ठीक है, 25 15 x 1 y और 2। अब हमारा 4 से विभाजित है, तो यहां पर y और 2, यहां पर सर 1, यहां पर सर 3 2, यहां पर सर 5 2, इतने मान आपके 4 के हो सकते हैं। x प्लस वाई बराबर है, तो यहां पर y के 4 के अकॉर्डिंग नाम हो सकता है 1 3 5 7 9। ठीक, अब यहां पर आप सबसे पहले y का मान जो रखेंगे वो 1 रख के आप ये चेक करें कि x का मान कितना आ रहा है। तो 11 का नियम लगाएंगे सर, यहां पर 15 x 1, y की वैल्यू कितनी है सर 1 और यहां पर 2। ठीक, यहां पर 1 और 2 3 और यहां पर कितना आ गया 8। 8 माइनस कितना हो गया आपका 1 और 1, 8 माइनस कितना हो गया, मैंने एक एक स्थान छोड़ के घटाया है ना, 2 और 1 3 और 1 5 6 8। ठीक है, यहाँ पर सर इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2 माइनस एक्स, यानी 6 माइनस एक्स। अब x की जगह क्या रखें 0 बन जाए, तो x की जगह 6 रख सकते हैं, यानी इसका आंसर आ गया 6 के इक्विवेलेंट। कितना आ गया 6 के इक्विवेलेंट, यानी आपका आंसर आ गया है 6। ठीक है, हमारा जो आंसर 6 है वो किसकी वैल्यू है x की, जबकि हमसे क्या पूछा गया है x प्लस में y, तो 6 प्लस में 1 बराबर कितना आ गया 7। तो आंसर 7 आया है। दूसरी बात, क्या आंसर और कुछ नहीं आ सकता, तो अकॉर्डिंग टू 9 कुछ और आंसर आएगा जो कि ऑप्शन में है एक जगह। तो ध्यान रखना, अगर दो आंसर अगर 9 बन भी जाए तब भी ये आंसर जो है चैलेंज हो सकता है आंसर की में, एसएससी की आंसर की में ये चैलेंज हो सकता है। क्यों, आंसर तो इसका एक और पॉसिबल है, लेकिन ऑप्शन में एक ही होना चाहिए, तब चैलेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ऑप्शन में अगर एक ही ऑप्शन में एक ही है, या तो ये बोलता कि मिनिमम वैल्यू बताइए x प्लस वाई की, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया इसमें, x प्लस वाई बोल दिया गया। वैसे आजकल ऐसी गलती नहीं कर रहा है एग्जामिनर, बट x प्लस वाई बोल दिया गया है, तो उसमें से ऑप्शन भी एक ही था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर, तो 8 और 9, 8 और 9,
आइए सर, सिक्स एक्स प्लस बाई का मान 7y का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखो सर 72 का नियम क्या कहता है कि अंतिम तीन संख्याओं को आप डिवाइड करेंगे, 7 8 बाई डिवाइडेड बाई आपका 8, यहां पर कितना आ गया आपका 6 और बाई की वैल्यू कितनी है आपकी 4, बाई की वैल्यू कितनी ले सकते हैं हम 4, बाई का मान 4 आ गया, तो x का मान कितना है 9 का नियम क्या है अंकों का योग, तो 3 8 9 x 6 3 7 8 और यहां पर बाई की वैल्यू कितनी आ गई 4। नौ से 9 कट गया, यहां कट गया ये, और ये हो गया आपका, नहीं ये तो गलत हो गया, दोबारा से करते हैं, 9 कट गया पूरा, 6 और 3 कट गया, और यहाँ कितना हो गया आपका 11, 11 और 7 18, ये कट गया सर, यहाँ बचा 12, 12 प्लस में x, अब x की जगह क्या रखूँ सर मैं 6 रख सकता हूँ, तो हमारी x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो 6 गुणा में 6 प्लस में 7 गुणा में आपका 4 अंडर रूट के अंदर 36 और 28, 36 और 28 कितना हो गया आपका 64, 36 और 28 कितना हो गया हमारा 64, और 64 का आंसर कितना आ गया आपका 8, 64 का आंसर कितना आ गया आपका 8, 8 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, जल्दी से करिए सर, 25 क्वेश्चन का टारगेट है कि 25 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज। 72, ये भी 72 का है, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, तो ये बहुत पूछा गया है अभी पिछले हाल के 5-6 सालों में, तो इसकी प्रैक्टिस तो आपको शानदार होनी ही चाहिए। तो इसका नियम क्या है, को प्राइम का नियम, 2 नंबर्स हमारे 72 का नियम याद नहीं, लेकिन ये आप लगा सकते हैं 6 7 बाई डिवाइडेड बाई आपका 8, यहाँ पर 8 8 64, यहाँ पर बचा 3 और बाई की जगह क्या रख सकते हैं सर 2, बाई की वैल्यू 2 आ सकती है सर आपकी, और यहाँ पर आ गया 5 6 7 8 x 4 3 3 6 2 6 7 बाई का मान कितना है 2, नो का नियम सर, नो का नियम क्या है सर, 18 कट गया, 7 और 2 कट गया, 6 और 3 कट गया, और यहां बन गया 14 और 2 12 और 2 14, 14 प्लस x बन गया। तो अब x की जगह ऐसा क्या रखूं कि ये किससे कट जाए आपका, तो यहां पर देखिए सर, आप पूछा क्या गया है, 5 गुणा में आपका 4, 5 चौक 20, और 8 गुणा में बाई की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या हो गया यहाँ पर ये 20 प्लस में 16, 36, और 36 का कितना हो गया 6, आंसर कितना हो गया आपका 6, 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल के और भी क्वेश्चन है जो रिमाइंडर्स के क्वेश्चंस होते हैं, ये वाला क्वेश्चन करिए सर, टाइप नंबर 6 इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। करिए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
दोस्तों जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बड़ा होता है, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, तो ऐसा अगर मैंने सुना है तो है ना, तो आप भी खिलाड़ी बड़े हैं सर, आपके साथ अगर जिंदगी खेलेगी तो आप उससे लड़ेंगे। तो इससे इसको विभाजित किया गया है। तो जब भी आपका ऐसा सवाल आए, आपको जो विभाग कर रहा है, भाजक जो है, उसको 0 के बराबर रखना है और वो जो x का मान आएगा वो आपको पुट कर देना है जिसमें भाग दी जा रही थी। तो ये हो गया x की पावर 3 माइनस 6x प्लस में आपका 7, x की वैल्यू -1 की पावर 3 -6 गुणा में -1 प्लस में आपका 7, -1 प्लस 13 में से 1 गया 12, आंसर कितना आ गया आपका 12 यानी 12 इज द राइट आंसर। 12 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सर, इससे इसको विभाजित करेंगे तो मैंने कहा उसको 0 के बराबर रख दो, x2 + 2 बराबर 0। तो यहां पर आपका x की पावर 2 बराबर -2, शेषफल -2x होगा। चलिए सर, x की पावर 2 प्लस में आपका 2, यहां पर x की पावर 3 प्लस में आपका 5x² प्लस 10k, तो k का मान निकालना है और हमें पहले से ही पता है कि इसका रिजल्ट कितना आने वाला है 2x, यानी जब हम ये मान रखेंगे इसमें तो रिजल्ट क्या आएगा, आपका आंसर ये आएगा। तो पहले से ही पता है आपको, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर कैसे रख सकते हैं, आप इसको तोड़ सकते हैं x × x² में, 5x² प्लस में आपका 10k इक्वल टू -2x। x² की वैल्यू कितनी है -2, तो -2x प्लस 5 गुणा में -2 प्लस में 10k बराबर में -2x। -2x से -2x कैंसिल, 10k बराबर में आपका 10, k बराबर कितना हो गया आपका 1, k बराबर में 1 इज द राइट आंसर। k बराबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर कीजिए सर। चलिए, आज पटाखे बहुत पटक रहे होंगे, है ना। आइए सर, x की पावर 3 माइनस इतने x + 2 से पूर्णतः विभाजित है, x + 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं कहूँगा पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है रिमाइंडर 0 आना है, पहले से हमें ज्ञात है। तो x + 2 को मुझे किसके बराबर रखना है, 0 के, और x की वैल्यू कितनी आ गई -2। इस मान को यहाँ उठा के रख दीजिए। x की पावर कितनी होगी 3, -2 की पावर कितनी होगी आपकी 3, 6 गुणा में कितना हो गया सर, x की पावर 2 कितना हो गया आपका 4, यहां पर कितना हो गया 4 गुणा में x, 4 गुणा में -2 और प्लस में आपका k इक्वल टू आपका 0, इक्वल टू आपका 0। यहां क्या हो गया सर, ध्यानपूर्वक देखेंगे, k का मान आपको निकालना है। यहां हो गया -8 प्लस में आपका 24 -8 k और यहां पर आपका 0। यहाँ पर आपका k बराबर कितना हो गया 24 -16, 24 k बराबर कितना हो गया 24 -16। देखो यहाँ -16 आ गया ना, और 24 में से 16 गया, कितने बचते हैं सर 8। तो k की वैल्यू -8 आएगी ना फिर पक्षांतर करने पर, तो k बराबर कितना आ गया -8, k बराबर -8। अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
गुणनखंड होने का मतलब भी क्या है, मान लीजिए 6 के 2 फैक्टर हैं 3 और 2, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 से भी कटेगा 2 से भी कटेगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। इस बात को अगर आप फॉलो करते हैं तो सवाल हो जाएगा। करिए जल्दी से, 10 सेकंड का सर आपके पास टाइम है। कितने क्वेश्चन हो गए मैं देख लेता हूं एक बार। 25 क्वेश्चन का तो टारगेट है। एक दो, अरे रुक जा भाई, क्यों ऐसा करता है मेरे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। x माइनस ए इक्वल टू कितना आपका 0, x बराबर कितना है आपका a, x बराबर कितना है a। तो x की वैल्यू a है तो यहां रख दीजिए a की पावर 3 माइनस 3a की पावर 3 2a की पावर 3 प्लस b इक्वल टू आपका 0। ये दोनों जुड़े तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0। b का मान कितना आ जाएगा 0, क्योंकि गुणनखंड होने का मतलब भी क्या है, रिमाइंडर 0, या शेषफल क्या पूर्णतः विभाजित का मतलब भी क्या है, रिमाइंडर 0। अगला क्वेश्चन सर, ये इससे विभाजित है तो जिससे विभाजित कर रहे हैं उसको किसके बराबर रखेंगे आप, 0 के। तो x बराबर कितना आ गया -1/2, और ये -1/2 आप इसमें पुट करके मुझे आंसर बताएंगे जल्दी से। कितना आंसर आ रहा है जल्दी से ज्ञात करेंगे। टू एक्स की पावर 3 यानी 2 गुणा में -1/में में कितना हो गया हमारा 8। 5 गुणा में स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, 1/4 में 4 -4 माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 4 गुणा में 1/2 और माइनस का 6। यहां पर -1/4 में 4 प्लस 5/4 में 4, इससे इसको काटो 2 माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4, इसमें से इसको घटाया कितना आ गया 1 माइनस 4 बराबर कितना -3। -3 इज द राइट आंसर, -3 इज द राइट आंसर, -3 इज द राइट आंसर। -3 is the right answer. -3 is the right answer. अगला क्वेश्चन सर, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, कोई संख्या अगर रिपीट हो रही है बार बार और रिमाइंडर का आपका क्वेश्चन यहां से बनता है सर, तो 13 का नियम ये है कि अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट है, 6 बार रिपीट है, तो वो हमेशा 3 से 7 से 11 से 13 से और 37 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। तो आपने कहा गुरुजी ये कितनी बार हो रही है, 1 2 3 4 5 6, यहां तक तो पूरा कट जाएगा रिमाइंडर 0। अब ये जो बचा है इसको हम दोबारा भाग देंगे किससे, 13 से। 13 7 91, बचा कितना आपका 8 और 9, 13 पंजे 65, 13 छम 78, कितना हो गया आपका 1 11। तो 13 भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा आपका 11, कितना आएगा सर 11, ठीक है। आइए सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करके दिखाइए, कोई संख्या आपकी रिपीट है 134 बार, 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। अब करिए सर सवाल को जल्दी से करिए सर। कोई संख्या 100 कितनी बार रिपीट है, सारा शहर जब मान गया तो लगता है कोई रूठा न था। जल्दी से करिए सर, आंसर करिए। 134 बार रिपीट है 13 से भाग देने पर, ये आपका 166। तो भाई आपको 134 को भाग करनी होगी 13 से, 6 से, क्योंकि 6 इसका रिपीटेशन कितना है, इसकी साइकिल कितनी है 6 की।
तो 6 से जब भाग दिया तो 132 तक पढ़ा चला गया, 2 संख्या आखिर में बचेंगी, यानी ये संख्या कुछ इस तरीके से लिखी होगी, डैश 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 अंत में 6 6 6, अंत के 2 6 बच गए सर, अंत के 2 6 बच गए, और 13 पंजे कितने हो गए हमारे 65, और 65 कितना बचा हमारा 1, तो आंसर कितना आ गया हमारा 1। कितना आंसर आ गया आपका 1, कितना आंसर आ गया सर आपका 1। क्लियर है? तो 134 को हमने 13 से विभाजित किया तो आंसर बच गया आपका 66 66 2। अगला क्वेश्चन सर, 8 से विभाजित करने पर 314, 8 तिया 24, 7 और 4, 8 छंग 72, बचा कितना 2। आंसर कितना आ गया आपका 2। अंतिम 3 संख्याओं को केवल भाग करना होता है, इसको आप कीजिए। कोई संख्या अगर 6 बार रिपीट हो रही है, कोई संख्या अगर 6 बार रिपीट हो रही है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17वें क्वेश्चन हमारे हो गए, 18वां क्वेश्चन है सर। 7 क्वेश्चन और करेंगे बस हम लोग। कोई संख्या अगर रिपीट होती है XYZ की फॉर्म में तो हमेशा 1001 से विभाजित होती है। कोई संख्या XY की फॉर्मेट में होती है तो 1 से 1 से होती है। कोई संख्या XY की फॉर्मेट में रिपीट होती है 101 1001 से विभाजित होती है। तो यह ओनली वाला जो मामला है, इसके कारण ये तीनों आंसर नहीं है। तो यहां पर आंसर कितना आ गया 1001। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, अभी बताया था कोई संख्या का 3 बार इस तरीके से 3 पेयर रिपीट होते हैं तो 101 01 आपका आंसर होगा, फिक्स है। अगला क्वेश्चन सर, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला शून्य कब बनता है? पहला शून्य बनता है 10 पर, और 10 किसका फैक्टर है सर? 10 फैक्टर है 5 और 2 का, यानी जब एक 2 का और एक 5 का मिलन होता है तो एक शून्य बनता है, तब बनता है एक शून्य। 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो कितने शून्य बनेंगे? 2। 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, कितने शून्य बनेंगे? 3। 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, कितने शून्य बनेंगे? 4। तो 1 2 3 और 4, ठीक है, 1 2 3 और 4। क्लियर है? गुणा करने पर शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। गुणा करने पर शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर हम फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल में क्या करना होता है? केवल और केवल हम 5 से भाग करेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल में क्या होता है, 5 बड़ा नंबर है 2 से, इसलिए जब भी किसी संख्या को विभाजित करते हैं सेम नंबर को, तो जितना बड़ा नंबर होगा उसका रिजल्ट इतना कम होगा। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि सर एक गाँव में 1000 लड़कियाँ हैं और उसी गांव में 1050 लड़के हैं और उसी गांव में शादी हो सकती है, पूरी दुनिया समाप्त हो गई है, तो आप बताइए शून्यों की संख्या क्या होगी या कितने लोगों की शादी हो सकती है? तो आप कहोगे जिनकी संख्या कम है उतने शून्य आएंगे। तो 5 बड़ा नंबर है, जब इससे विभाजित करेंगे किसी नंबर को तो रिजल्ट जो आएगा, जैसे यहाँ पर आ गया 5 540, 5 से भाग करा तो कितना आ गया 1 108, 5 से भाग करा कितना आ गया 21, 5 से भाग करा कितना आ गया 4। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 648 और 25, 648 और 25, यहां पर कितना आ गया 673। 673 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो बड़े नंबर से ही भाग करते हैं। ये सवाल भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी से करिए, फिर 5 क्वेश्चन, फिर आप अपने जो भी त्यौहार है आप बना सकते हैं। और आप मेरी क्लास में आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जल्दी से सर सवाल को करिए। इन सबको जोड़ेंगे तो जब आप जोड़ेंगे ना तो कुछ इस तरीके से जोड़ेंगे ये संख्या। मान लीजिए 1000 से जोड़ना शुरू करते हैं तो शुरू का जो डिजिट है वो 0 ही रहेगा, तो कितने शून्य रहेंगे? एक ही शून्य रहेगा, बाकी सब जगह 1 1 1 ही आता रहेगा। अगला क्वेश्चन सर, अगर संख्या 5 से विभाजित ना हो तो क्या करना है? तो मेरे भाई 5 का पहाड़ा जहां तक जा रहा है, 5 का पहाड़ा जहां तक जा रहा है वहां तक विभाजित करेंगे। 5 दूनी 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नम इतना। 5 का पहाड़ा यहाँ कितना गया 4 और यहाँ पर कितना गया आपका 3, 5 हट्टे यहाँ पर सर इतने और 5 एकम 5। ठीक है,
तो यहां पर हो गया आपका 9 3 12 8 2 21 1 यूनिट डिजिट पे सर एक यहां पर है, बाकी तो कोई आंसर होगा नहीं, यही होगा। यहां पर कितना हो गया सर, एक कैरी ले लिया तो 6 6 और यहां पर 6 कैरी यहां से 2 आएगा, अच्छा 7 हो गया 271। इसको छोड़कर बाकी सबको जोड़ देना है आंसर। अगला क्वेश्चन सर, शून्यों की संख्या हमेशा कोई फैक्टोरियल में नहीं आती, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। तो इन सवालों में क्या करना है, जो सबसे छोटा कॉमन है वो 3 की पावर 121 है, यहाँ 3 की पावर 2 आ गया, यहाँ 3 की पावर 1 आ गया, यहाँ 3 की पावर 0 आ गया, इंटू यहाँ 2 की पावर 119 आ गया, यहाँ 2 की पावर 2 आ गया, यहाँ 2 की पावर 1 आ गया, 2 की पावर 0 आ गया। ठीक है, इसमें से इसको घटाना है, 3 की पावर 121, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 219 बना, और यहाँ 4 में से 3 गया 1। सर देखो 5 और 2 ढूंढने हैं, यहाँ तो कुछ मिलना नहीं है 5, यहाँ 2 की कमी नहीं है, लेकिन 5 एक ही है, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1 शून्य ऐसे सवाल में आएगा, 1 शून्य सर आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सर, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, घर से करके लाना कितने शून्य है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, इसमें कितने शून्य होंगे जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 है आज का आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 22 है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है सर आपके लिए। तो करना क्या है, आपको सबकी पावर जोड़नी है। तो देखो 2 की पावर कितनी, 1 4 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 यानी 2 कितने हैं 25, 5 कितने हैं 6 12 20 30, 5 कितने हैं आपके 30। इनके दोनों के बीच में कॉमन कितना है सर 25। छोटी संख्या जो होगी वो आंसर होगी, छोटी संख्या जो होगी वो आंसर होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऐसे क्वेश्चन आपके विभाज्यता नियम के आते हैं, निम्नलिखित में से कौन विभाज्य नहीं करेगा, इसका आंसर दीजिए सर 10 सेकंड में। ऑप्शन में से कौन इसको विभाजित नहीं करेगा ये पूछा गया है, कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, कॉमन फैक्टर का, जल्दी से कीजिए सर। तेईस का पावर 10, 2 का पावर 10, 23 प्लस में 2 और 23 माइनस में आपका 2, यहां पर 25 गुणा में 21, इसके फैक्टर से भी विभाजित होगी संख्या और इसके फैक्टर से भी होगी, 7 गुणा में कितना 3। ठीक है, तो यहां पर सर आपका किस किस से विभाजित है, 21 से, 5 से, 7 से, किससे नहीं है 4 से। अगला क्वेश्चन सर, इसके 2 फैक्टर कैसे होंगे, कुछ बच्चों को याद होगा बचपन का एक फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के 2 फैक्टर होते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। जब पावर इवन होती है, जब पावर इवन होती है तो इसके 2 फैक्टर मिलते हैं सर, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस में वाई। अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिए सर जल्दी से, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर आपकी क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, इसके आपके 2 फैक्टर हमारे होने वाले हैं। एक फैक्टर होगा इसका, क्योंकि ओड नंबर है तो आप बेस को जोड़ देंगे, तो कितना आ गया 40। 40 के फैक्टर क्या क्या है वो देख लीजिए। 10 कटेगा, ओनली 10, ओनली वाला तो आंसर ही नहीं हो सकता सर, बहुत, हाँ 10 से और 20 दोनों से कटेंगे, लेकिन ऐसा कि नाइदर ना ऐसा नहीं भाई। आंसर कितना हो गया सी। और आखिरी क्वेश्चन आज का सर, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये, और 10 सेकंड में आंसर दीजिए, फिर आप फ्री। सभी को नमस्कार, कैसा लगा आपको सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कमेंट्स आपके हमेशा वैल्यूएबल रहते हैं हमारे लिए। क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो हमें जरूर अपने, आप क्या चाहते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते कि जब हम क्लासेस शुरू करेंगे आगे
है ना, छुट्टियों के बाद। तो कैसा आपके लिए क्या किया जाए मैथ्स में जिससे आपको बेनिफिट हो। बाकी मैं कुछ स्पेशल लेके आ रहा हूँ बहुत जल्दी, तो कुछ खास होने वाला है आपके लिए। 29 प्लस में आपका 17 कितना हो गया 46। 46 और 46 के फैक्टर से संख्या विभाजित होगी, किससे नहीं होगी, 20 से। तो 20 द राइट आंसर। तो सेशन कैसा रहा आपके लिए जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।